श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जब भी हम जैसे किसी भक्त को कोई सवाल होता है, तब उस सवाल का जवाब हम अपने गुरु से लिखे हुए किताबों से या फिर उनके प्रवचनों को सुनकर उस सवाल का जवाब प्राप्त करते हैं। तो यह बात तो है हम जैसे साधारण भक्तों की, परंतु जब नारद मुनि जैसे महान भक्त होते हैं, तब वे साक्षात अपने गुरु से उनके मन में आए ऐसे कई सारे सवालों का जवाब पूछते हैं। और जब वह गुरु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो, तब उस सवाल का जवाब सिर्फ उस भक्त के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मनुष्य जाति के लिए ही एक उदाहरण बन जाती है। तो एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि संत संगत का क्या महिमा होता है, यह कृपा करके मुझे बताइए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि का यह सवाल सुना, तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ हमेशा लीला करते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने नारद मुनि को इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं बताया, बल्कि उनके मन में नारद मुनि के द्वारा इसी संदर्भ से कुछ और भी करवाना था। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यही सोचकर नारद मुनि को एक ऐसी जगह जाने के लिए कहा जहाँ पर कांटों पर बैठा एक गिरगिट उन्हें मिलेगा। और तब उन्होंने नारद मुनि से कहा, उस गिरगिट से इस सवाल का जवाब पूछो। तब आज्ञाधारी नारद मुनि उस जगह पर गए और उन्होंने उस गिरगिट से यह सवाल पूछा, परंतु यह सवाल सुनते ही वो गिरगिट मर गया। नारद मुनि इसका कारण नहीं समझ पाए, इसीलिए वे तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे मुनि, अगले साल इसी तिथि को तुम्हें अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता मिलेगा। तुम मुझसे जाकर यही सवाल पूछो, तुम्हें इस बार तुम्हारा जवाब पक्का मिल जाएगा। यह सुनकर नारद मुनि उस जगह पर आए और उन्होंने उस तोते से संत संगत का महत्व पूछा। और जैसे ही उस तोते ने यह सवाल सुना, वह तोता भी मर गया। अब की बार नारद मुनि चौंक गए और वे तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में बताने के लिए वहां गए और उन्होंने कृष्ण को सारी हकीकत बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद यह बात सुनकर वो मुस्कुराए और उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे नारद, अगले साल इसी तिथि को एक राजा के पास तुम जाओ और वहां तुम्हें एक नवजात शिशु मिलेगा। तुम जाकर उस राजकुमार से यही सवाल पूछो और तब तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखो, नारद मुनि एक बहुत बड़े हरिभक्त है। भगवान श्री कृष्ण की कई सारी लीलाएं उन्होंने इससे पहले भी देखी थी और खुद भी उनका अनुभव किया था, परंतु इस बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण की इस लीला से अचंभित थे और इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, पिछली बार मैंने एक गिरगिट और तोते से यही सवाल पूछा,
तब वे दोनों भी मर गए। अगर यही सवाल मैं उस छोटे से बालक से करूंगा और अगर वह राजपुत्र मर गया तो मेरा क्या हाल होगा? तब भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने नारद मुनि को आश्वस्त करते हुए कहा, हे मुने, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें राज दरबार में कुछ आश्चर्यकारक चीज देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, उस गिरगिट और तोते ने प्राण क्यों त्याग दिया यह भी तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम्हें अवश्य ही उस राजपुत्र से यह सवाल पूछना चाहिए। देखो, वैसे तो सच्चे भक्तों को अपने आराध्य भगवान पर इस प्रकार विश्वास होता है कि उनके भगवान उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। नारद मुनि को यह पता था कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं, परंतु उनके जैसे महान भक्त भी भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। परंतु उन्हें एक चीज हमेशा पता होती है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी भी समझ से परे हो, वे उन भक्तों के लिए कभी भी हानिकारक नहीं होती है। बस उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का कोई उद्देश्य होता है जो वे उन भक्तों के द्वारा पूरा करवाना चाहते हैं। और यही विश्वास की वजह से नारद मुनि उस राजा के पास गए। नारद मुनि जैसे महान हरिभक्त को देखकर उस राजा को बहुत ही आनंद हुआ और उसने नारद मुनि का यथा योग्य आदर सत्कार किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा करके उन्हें दूध और फल अर्पण किए और अपने नवजात शिशु को नारद मुनि के चरणों में आशीर्वाद प्राप्ति के उद्देश्य से रख दिया। पहले ही नारद मुनि थोड़े से घबराए हुए थे। उस बालक को देख उनका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा और वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। तब अपने इस प्यारे भक्त की स्थिति को समझकर भगवान श्री कृष्ण ने एक चमत्कार किया। वो 15 दिन का छोटा सा बालक जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नारद मुनि अचंभित हो गए और तब उन्होंने उस बालक को उसके हंसने का कारण पूछा और तब वह सिर्फ 15 दिन का बालक बोलने लगा। उसने नारद मुनि से कहा, हे मुने, मैं संत संगत का महिमा किस प्रकार आपको समझाऊं। पिछले जन्म में मैं गिरगिट था और तब मुझे आपका दर्शन हुआ और उसी पुण्य के कारण मुझे आगे तोते का जन्म मिला और उस जन्म में भी मुझे वापिस आपका दर्शन हुआ और आपकी दिव्य वाणी से तुरंत ही मैं उस जन्म से मुक्त हो गया और इस जन्म में मैं राजपुत्र हो गया हूँ और इस मनुष्य जन्म में मुझे आप जैसे महान संत का दर्शन हुआ है। तो इस जन्म में मैं अवश्य ही इस भव सागर से तर जाऊंगा और इसी वजह से मैं बड़ा ही आनंदित हो गया हूँ। उस बालक के यह शब्द सुनकर नारद मुनि बहुत ही आनंदित हो गए और उन्होंने उसका जय जयकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को संत संगत का महत्व भी समझाया और उसी के हाथों से उस राजपुत्र का उस भवसागर से भी तर दिया और उन दोनों का भी महत्व बढ़ा दिया। हरि बोल। इस प्रकार नटखट श्री कृष्ण की लीलाएं सुनना बड़ा ही सुंदर लगता है। मैं आशा करता हूँ सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही सुंदर लीलाओं का आनंद लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे महान संतों की संगत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे और अपना जीवन हरि भक्ति में व्यतीत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि
हरि बोल।